सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। समस्या जो है, ये जो सरकार है ये गूंगी और बहरी हो रही है। इसे किसानों की और गरीब जनता की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। इसे आवाज़ सुनाई दे रही है उद्योगपतियों की, करोड़पतियों की। कितना भुगतान दिया अभी? कुछ भी नहीं दिया। 40 करोड़ रुपए दिए, इतने से आए हिस्से में, ऐसे आगे हिस्से में 2-2, 3-3 हजार रुपए। तो ये जो भुगतान दिया है काफी होगा? नहीं, काफ़ी हो रही। 300 करोड़ में 40 करोड़ मिल गया कि है ये तो किसान को भगाया। समस्या आ गई, किसान की कोई नहीं सोच रहा, ना जवान की सोच रहा है, ना मजदूर की सोच रहा। यहाँ जो है जो भी बन रहा तंत्र पूंजीपति के लिए बन रहा है। इन्होंने 3-4 बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार देंगे, दुगनी आय करेंगे, जवान को रोजगार देंगे। ना तो 2 करोड़ रोजगार मिले, ना किसान की दुगनी आय हो। जो पैसा आया 40 करोड़ रुपए, इसका तो नहीं पता कहाँ गया। ये तो उठ के मुँह में जीरे वाली बात होगी। किसान का काम चल जाएगा इसमें जो भुगतान हुआ? नहीं, कहाँ का इसमें क्या काम चल रहा, कुछ भी नहीं है इसमें। तो किसी की एक पर्ची आई, किसी की नहीं भी आई। ये तो परेशानी तो इसमें है ही किसानों को सब कोई। बस देखो, भरोसा तो है नहीं, पर किसान के पास फिर है क्या? भरोसा करने के अलावा करना पड़े। भोला भाड़ा ये किसान है, इसे जो कोई जैसे भी आश्वासन दे दे, ये बेचारा अपना भरोसा करे, उठ जा, जो आगे हो आगे देखी जाएगी। एक कहावत है, जहर दे दो झूठा दिलासा ना दो। जहर दे दो, झूठा दिलासा ना दो। अगर ये बदलेगा, हम भी यही हैं, मिल भी यही है, इनका उस्ता बड़ा होगा। तुम देख रहे हो कि किसानों के कितना, मतलब इस सरकार ने तो ऐसा कर दिया है कि सबसे ज़्यादा दमन और अत्याचार किसानों के ऊपर इसने किया। सीसे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली के कस्बा थाना भवन में है, जहां पर पिछले 31 दिन से लगातार यहाँ किसानों का गन्ना भुगतान को लेकर धरना चल रहा था। हमारे साथ यहाँ मौजूद किसान हैं जो इस धरने में लगातार समर्थन में रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या स्थिति है अभी किसान की और भुगतान को लेकर क्या बातचीत प्रशासन से हुई है। नमस्कार जी, क्या नाम जी अपना? कृष्ण पुंडेर, जिला उपाध्यक्ष किसान यूनियन भानु, जिला मुजफ्फरनगर से। कृष्ण जी, आप यहाँ समर्थन में आ रहे हैं, क्या स्थिति है आजकल? मिल जो प्रशासन है भुगतान करने में बहुत देरी लगे है, तो क्या समस्या आपको नजर आ रही है? ये बजाज मिल वाले की जो है मानसिकता पिछली सरकारों के हिसाब से रही है। अब इसे मानसिकता बदलनी पड़ी और आज 31वां दिन था। आज मिल ने जो है हमारी सारी मांगें मान ली है, घुटने टेक चुका मिल प्रशासन। और आगे भविष्य में अगर कोई गलती करेगा फिर हम धरना देंगे। ठीक है, तो कुछ लाभ हो जाएगा जी? जिलाध्यक्ष जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये तो समस्या हम लगातार देख रहे हैं जी, कई जिलों में, मुजफ्फरनगर हो चाहे बागपत हो या शामली हो, भुगतान की समस्या लगातार बनी रहे। क्या वजह लगे आपको, क्या कारण लगे? मैं मामेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु, मुजफ्फरनगर से। समस्या जो है, ये जो सरकार है ये गूंगी और बहरी हो रही है। इसे किसानों की और गरीब जनता की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। इसे आवाज़ सुनाई दे रही है उद्योगपतियों की, करोड़पतियों की। जो हम गरीब जनता है, हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। 31 दिन हो गए आज बैठे बैठे। बड़े दुख की बात है न, डीएम के यहाँ भी ज्ञापन दिया, बहुत जगह ज्ञापन दिया, और लगातार यहाँ धूप में, गर्मी में बैठे रहे। जो यहाँ के अधिकारी हैं, जीएम वगैरह, वे सब एसी में बैठे, हम यहाँ धूप में बैठे। कोई यहाँ बाहर आकर भी नहीं देखता था, वो स्थिति रही। कितना भुगतान दिया अभी? कुछ भी नहीं दिया। 40 करोड़ रुपए दिए, इतने से आए हिस्से में, ऐसे आगे हिस्से में 2-2, 3-3 हजार रुपए। इससे क्या तो फीस जमा कर देंगे। एडमिशन चल रहे बच्चों के, कैसे तो एडमिशन कराओगे, कहाँ से ड्रेस लाओगे? प्राइवेट स्कूल जो है उसमें ऐसा कर रखा है जो उनका कमीशन ड्रेस पे भी है, किताबों पे भी है। कोई देखने को तैयार नहीं, कोई रोकने को तैयार नहीं। सब सिर्फ कमाई में लगे हुए हैं, लूटने में लगे हुए हैं जनता को। दिक्कत है। धन्यवाद। क्या लगा जी जो भुगतान हुआ है काफ़ी है किसानों के लिए? मैं आपको बता दूं, यहाँ सुपर इंडिया और बिछड़ी इंडिया है। 2 धड़ों में ही देश बट गया। जो सुपर इंडिया जितना महकमा है उनकी सिर पे सलारी कर रहा, और जो छोटा तबका है जो देश को चला रहा। कोरोना में देख लो, कोरोना में क्या हाल हुआ, किसान ने देश चला। अगर किसान होता देश खत्म हो गया था, फैक्ट्री खत्म, सब अड़ंगा खत्म हो रहा था कोरोना में। समस्या यह आ गई, आज जो किसान है ना, ये धड़ों में बट गए।
राजनीति में बट के, संगठनों में बट के। मैं आपके द्वारा खड़ा ना, मेरे लिए पहला राष्ट्र है, देश है। मैं किसी का पट्टा नहीं करवा रखा, किसी ठहर मैं उस किसी पे फैलाई करूँगा। मैं राष्ट्र की करूँगा, देश की करूँगा। इसमें जितने संगठन है करीब करीब, जैसे यू भाई बैठा, मैं जड़ में खड़ा, इन्होंने धरना दिया 31 दिन। मेरा गाँव भैंसवाड़ है, सतबीर मूछ मुझे कहते हैं, मैं इनका साथ दिया ठाकुरों का। तो ये जो भुगतान दिया है काफ़ी होगा? नहीं, काफ़ी हो रही हूँ। 300 करोड़ में 40 करोड़ मिल गया कि है, ये तो किसान को भगाया। 250 करोड़ रुपए करीब इस पे हो रहे। समस्या आ गई, किसान की कोई नहीं सोच रहा, ना जवान की सोच रहा है, ना मजदूर की सोच रहा। यहाँ जो है, जो भी बन रहा तंत्र पूंजीपति के लिए बन रहा। जब पूंजीपति का 20 फेरी, 15 फेरी, 18 फेरी पैसा माफ हो जा, इन किसानों की नहीं होता कर्जा माफ। इनका MP का इकट्ठा देख लो, वो बढ़ा दिया, 500 रुपये बढ़ा दिए। समस्या है, आज जितना तंत्र है, जिन्होंने देश आज़ाद करवा था वही परेशान है। जो देश के लावे लग रहे थे, जो उनके लावे लग रहे थे, जो रसमलाई उस टाइम भी खाए थे, आज भी रसमलाई खा रहे। तो धरना चलता रहेगा ये? नहीं, धरना तो आज धन्यवाद करा, वो 40 करोड़ दे। अरे किसान बहुत भोला है, किसान के तो 2 कंची गिरवा दे, उसमें कहते हैं भाई साहब आपका धन्यवाद। किसान इतना भोला है, जवान इसे कोई भगा लो। अब देख लो, नेताओं के पैसे बढ़े, 25% बढ़ाए, फटमेट छिटकी सारे भारत के। इनके बाबा का देश है यू, इनके बाबा का देश है। किसान के बारे में कौन सोचा? किसान की आय बढ़ी 1 रुपये से 18 रुपये इन 75 साल में। और जो है दुकानदार की आमदनी दुगनी चौगनी, जो है बिजनेस है, बिजनेस वालों की 300 करोड़, मतलब 300 आय दुगनी, नौकरी वाले की 300। किसानों की नहीं हो रही। किसान जो है धरती में तारने की पड़ांगे, किसान को पैसा नहीं मिल जा। आज सड़क है, सरकार 22 में कह रही थी आय दुगनी कर देंगे। इन्होंने 3-4 बात कही थी। 2 करोड़ रोजगार देंगे, दुगनी आय करेंगे, दुगनी आय करेंगे, जवान को रोजगार देंगे। ना तो 2 करोड़ रोजगार मिले, ना किसान की दुगनी आय हो। तो मैं आज बता दूँ, यो जो जमीन है ना, इसमें 3 गुने 4 गुने पैसे मिले। यूँ चौधरी अजीत सिंह ने कर देता, बस 3 लाख रुपए 12 लाख मिलेंगे। इन 10 साल में इन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ा, और सड़क लग रही बना। जनता की इन पर धरती क्वेश्चन लग रहे, बहुत गलत कर रहे हो। मैं आपको समझ, देश के जो ये जितने संगठन हैं, जब ये सारे राजनीति जितनी है सारी एक हो जाए, संगठन सारे एक नहीं हो, जब तक किसान एक नहीं हो, जब तक ये बर्बाद रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो 31 दिन हो गए थे जी धरने को, कुछ बैठा, कुछ रास्ता निकला? जैसे कह रही कुछ भुगतान मिल प्रशासन दे रहा, वो काफ़ी रहेगा? भाई रास्ता निकला, इन पर किस्त बंदेगी। इन्होंने अब जो 40 करोड़ रुपये डाल ले, 45 करोड़ रुपये डालेंगे 30 अप्रैल को, 45 करोड़ डालेंगे फिर उसमें मई के महीने में, 45 जून में, 45 अगस्त में, 45 सितंबर में। इस तरह से उन्होंने किस्त बांध दी। लेकिन किसान का घर का काम चल जाएगा, खर्चे का ऐसा? किसान घर का काम कहाँ चल जाएगा? जो पैसा आया 40 करोड़ रुपये, इसका तो नहीं पता है कहाँ गया। ये तो उठ के मुँह में जीरे वाली बात होगी। वंगे तो स्कूल वाले पीछे फिर रहे, बारिश वाले जिप देंगे, पैसा जमा होगी, वंगे बिजली वाले तंग कर रहे। भाई एकदम वसूली तैयारी होगी उनकी। वंगे किसान की फसल बो रही, गन्ना बो रहा, अब जब जीरी की तैयारी हो रही, फसल घट रही, सारी चीज़ तैयारी है, तो इस समय तो कुछ नहीं चलता काम। दूसरी बात बताओ आपको, धरने की बात यह है, अब यहाँ से मैं उम्मीद रखूँगा कि आने वाले सत्र में किसान यहाँ का जागरूक हो चुका है, और हम इसी रणनीति में आगे तैयार करें एक संयुक्त मोर्चे की। सभी किसान एक संयुक्त मोर्चा बनावाएंगे। किसी भी मिल पर कहीं भी किसानों किसी भी जगह वो शोषण होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो राव जी राम राम। तो क्या नाम है जी? राम कुमार है जी, कौन से गांव से? लछेड़ा गांव से। अच्छा, तो यहाँ समर्थन में आओ किसानों के? हाँ जी। अच्छा, तो ये जो भुगतान हुआ, ये लगा आपको ठीक कर दिया? किसानों को भगाने का हो यार, ऊँट के मुंह में जीरा हो गया बस। हाँ वही है जी, ऊँट के मुंह में जीरा कर शिकल है भाई, बस भगा के ठा दिया, चलो भाई काम नहीं बन एक तो गेहूँ काट के ठल्ली हो जाएंगे, अभी खाली नहीं है किसान। खर्चे आ जाएंगे, त्योहार आ हाँ, जाएंगे, जब देखेंगे, शादी भी आ जाएंगे, जब देखेंगे मिल मालिक को तो बस। चल जाएगा इस भुगतान। हाँ, फिर आर पार की होगी। अनि बाबा है फिर, हाँ भाई, फिर बाबा है योगी, फिर उसका बुलडोजर है बस, फिर वो चल जाएगा। क्या लगा भाई किसान की स्थिति क्या देख रहे हैं? मैं नितिन प्रधान, जिला अध्यक्ष युवा भारतीय किसान यूनियन भवन मुजफ्फरनगर। किसान की स्थिति इतनी ख़राब देश के अंदर चल रही है कि बस कह नहीं सकते। नौजवान खेती करना चाह रहा है, नौजवान कुछ तो खेती करने के लिए तत्पर है, कुछ नहीं है, क्योंकि देश के नौजवान भी कुछ गलत राह में चल रहे हैं और कुछ अच्छी में चल रहे हैं। और ये जो भुगतान हुआ ये सही लगा आपको? भुगतान क्या, अब देखो आप 10 जने हो गए, 10 जनों को 2 रुपये दे, 2 रुपये में क्या हो रहा ये बताओ आप। तो ये पूरा पेमेंट अगर मील करे
तो अच्छा है किसानों के लिए, और टाइम पर पेमेंट कर दे तो बहुत अच्छा है। बिना पेमेंट के तो किसानों का काम चलने का, बच्चों का एडमिशन, और अब जा तेज त्योहार का भी लगातार चमाफा चल जाएगा। बोलते हैं भाई कोई कमाई किसान की है, इस सलाह है भाई फसल का टाइम है, इस पर कुछ पेमेंट मिल गया तो मिल गया। उसके बाद छोटा किसान क्या करेगा, किसी साहूकार से कर्ज लेगा, बैंक ऋण टाइम पर दे नहीं पाता, और अपना लेने के लिए उसकी कुर्की करवा देता है, नोटिस जारी करवा देता है। आगे क्या सोच रहे भाई? चलो ये तो भुगतान होगा छोटा सा, कुछ वादा किया होगा अभी भी क्या? भाई वादा भाई किसान या इसने जो है, जो मतलब मालिक है इसका मिल का, इसने वादा करा भाई अगले 15 दिनों में जो बकाया है 250 करोड़ रुपए, अभी 40 करोड़ रुपए देगा इन्होंने किसानों को यहाँ से उठा दिया। उसके बाद जो है आगे भी धरना चलता रहेगा अगर इसने टाइम पर भुगतान न करा, और अगली बार शामली तक भीड़ रहेगी पूरी, और इधर थाने भवन तक रोड सब जाम कर दिए जाएंगे और ठाड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। और किसानों को हर महकमे में लूटा जा रहा। अगर किसान एक जगह संगठन में मजबूत करके चलेगा तो हर महकमे में सुनवाई होगी किसान की। चलो और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, यहाँ धरने में आए हुए हैं। नमस्कार जी, क्या नाम जी अपना? मनोज कुमार जी। मनोज भाई कौन से गांव से? क्या डिस है जी? अच्छा, तो धरने में आते रहो लगातार? नहीं, दो चार बार ही आए। अच्छा, तो ये जो आज जो फैसला हुआ, आप खुश है किसान इससे? जो हाँ ठीक है, अपनी जगह ये ठीक चल जाएगा, घर का काम चल जाएगा? चल जाएगा, जिस तरह इन्होंने कहा। लगा है इनकी बात में भरोसा है? भरोसा है नहीं। क्या लगा है भाई? भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, भरोसा नहीं बस। कर लिया यार। अच्छा, तो एक चीज तो बताओ। अरे नमस्कार जी, क्या नाम था मुझे? जयप्रकाश। अच्छा, यहीं से हो थाने भवन से? कैडी से ही। तो ये समस्या बनी रहे जी भुगतान की शामली जिले में, तो जगह शामिल मालिक ऐसा ही क्या कुछ करेगा कुछ, चलो जो भी हुआ ठीक है, आगे फिर देखा जाएगा जैसा भी होगा। किसान का काम चल जाएगा इसमें जो भुगतान हुआ? नहीं, कहाँ का इसमें क्या काम चल रहा, कुछ भी नहीं है इसमें। तो किसी की एक पर्ची आई, किसी की नहीं भी आई। ये तो परेशानी तो इसमें है ही किसानों को सब कुछ। चलो जितना भी आया नो है, कुछ हो आगे जैसा लिखित में दिया, जो आगे और पेमेंट दें तो कुछ थोड़ा सा। चलिए भाई भी आए हैं अभी, हाँ इनसे बात करेंगे, किसान ही है। राम राम जी। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आप किसानों की आवाज़। तो यहाँ धरना पिछले 31 दिनों से चल रहा है, और यहाँ जो क्या फैसला लिया गया, आपको कुछ पता हो इस बारे में कि भाई क्या? भाई फैसला तो ये लिया गया, जो इस पर बकाया गन्ना भुगतान, जो बकाया भुगतान था उस पर किस्तों के वाइज के हिसाब है 40-45 करोड़ रुपए तो अब जका देने को। उसी आधार से नवंबर तक उससे पहले पैसा सारा पेमेंट कर देगी। अगर फैक्ट्री जो चलेगी अपने रोटेशन थे नियम से चलेगी, किसानों का हर 14वें दिन पेमेंट होगी या तय हुई। तो लगा ऐसा होगा इनकी बात तो भरोसा आपको? बस देखो भरोसा तो है नहीं, पर किसान के पास फिर है क्या? भरोसा करने के अलावा करना पड़े। भोला भाड़ा एक किसान है, इसे जो कोई जैसे भी आश्वासन दे दे, ये बेचारा अपना भरोसा करे, उठ जा, जो आगे हो आगे देखी जाएगी। ऐसी बात होगी, इनका सहयोग हम थाना भवन वालों का फिर भी करेंगे। आगे जो संघर्ष लड़ना पड़ेगा, हम उस संघर्ष के साथ फिर तैयार है, थाने भवन के किसानों के साथ। देखिए भुगतान हुआ है काफ़ी है, चल जाए घर का काम किसानों का? नहीं, घर का काम तो चलता नहीं, पर जब सरकार साथ नहीं रहती जब सरकार साथ नहीं देती, पर क्या करे, फिर करना पड़े। अलाचारी में तो सब कुछ करना पड़े। बात यही है भाई विशाल भाई, ये थोड़े फूल लाया मगर किसानों के ऊपर दे दे। तो आज धरना समाप्त हो जाएगा? हाँ, धरना समाप्त हो जाएगा। ये तो एक बैठक रखी गई थी 11 तारीख की, मतलब पंचायत थी, महापंचायत बुलाई थी इनके किसानों ने, जैसे लाला ठाकुर होया और जो मैन किसान है जो धरना चला रहे कमेटी के, संघर्ष समिति कमेटी के जो किसान है, उनने पंचायत रखी गई थी 11 तारीख की। अब जब इनका फैसला हो गया, इनका फैसला होने के बावजूद यह जो बैठक है 11 तारीख की, यह मिलन समारोह के रूप में बदल दी इनने, सम्मान समारोह। तो अगर जो वादे किए वे पूरे ना हुए तो आगे क्या आप सोच रहे किसान? आगे भाई यही सोच रहे किसान, इनसे बात होगी जब देखा गया, तो इनका कहना ये था जो आगे नहीं होती फिर आगे तैयार है, मतलब अगले साल। एक का गलत मुद्दे, ये गलत उस पर गए, जो ऐसी बात होगी पहले नवंबर के महीने में मिल चलने से पहले धरना ठेकना चाहिए ना, तो यही है। आज और नहीं ऐसे थोड़ी सी बात करेंगे ऐसे। अच्छा, क्या नाम आपका? मोहित राणा।
मोहित भाई कहाँ से हो? गांव मावतपुर। अच्छा जी, तो धरने में आते रहो? धरने में काफ़ी बार आए। तो आज शायद कुछ फैसला हुआ, क्या हुआ ये फैसला तो 3-4 दिन पहले हो गया था। ये तो एक किसानों की सलाह का मशवरा करने खातर वो होया। ये वैसे बजाज ने इन्हें मीठी गोली सी दी, 40 करोड़ रुपए देंगे और 45 करोड़ रुपए 30 अप्रैल को देंगे, तो ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। किसान फिर भी दुखी हैं भाई, बच्चों की फीस है, बिजली का बिल है, सोसाइटी का ब्याज है, बहुत चीज़ है। किसान तो सरकार के मामला है, सरकार चाह क्या नहीं कर सकती भाई। सरकार चाह बजाज को सारी चीज़ दे, तो सरकार का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका बजाज तक कॉन्टैक्ट है। तो अगर ये वादा पूरा ना हुआ फिर आगे क्या सोच? अब का वादा पूरा ना हुआ, इस पे साढ़े पे जेपीसी चला देंगे बजाज पे, ईंट ले जाएंगे ठाक है। लेकिन ये जो भुगतान भी दिया है ये काफ़ी रहेगा किसान को? भाई काफ़ी नहीं रहता, एक पर्ची आई 1 टाइम में 20,000 रुपये की पर्ची है, 60,000 स्कूल के हैं, कहाँ तक दे जाएंगे? 60,000 स्कूल के हैं, 20,000 की पर्ची, तो किसान तो बेचारा तंग है, अतः तंग है। अच्छा मोहित भाई, एक चीज़ और बताओ, आज के दौर में क्या खेती फायदे की रह रही? भाई कुछ तो सरकार ने रोड राडों में ले ली, कुछ मैं पॉपुलर लगाऊंगे, बस तो नहीं, हमारे बड़ों की धरोहर है, दरख्त की थाम रहे, आमदनी कुछ है नहीं, किसान दुखी है, यह मामला। तो आगे अगर बात नहीं माननी तो धरना रहेगा जारी? हाँ बिल्कुल भाई, जो समिति करेगी समिति के साथ है, जो समिति करेगी उसके साथ है। क्या नाम भाई? जी विकास पुंडीर गांव कैडी। अच्छा विकास भाई, क्या लग रहा है ये जो फैसला हुआ है किसानों के, सही है मामला? जी देखो, वैसे तो जो फैसला हुआ, एक 30 दिन की लड़ाई चली, उसमें रात दिन हम साथ रहे, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरे का काम इस फैसले ने किया। लेकिन एक संतोष है, एक मिथक था पिछले 20-25 साल तक कि थाना बोन मिल में कभी धरना नहीं होता, उस मिथक को संयुक्त किसान संघर्ष समिति ने तोड़ा। और आगे भी जो वादा करा, अगर इस वादे पर नहीं उतरते तो फिर अटकते फिर यहीं आ लगे। हम कहीं दूर नहीं है, सब क्षेत्र के लोग हैं और क्षेत्र के सभी किसान हमारे साथ हैं। जिन किसानों ने साथ दिया उनका बहुत बहुत आभार है, वे आज भी आ रहे, लगातार हमारे बीच रहे और आगे भी लगातार जो है हम किसानों के बीच रहेंगे जी। क्या नाम जी? हाँ, विनोद निर्वाल, किसान नेता शामली। विनोद भाई, क्या लग रहा खेती फायदे की रह रही है आज के दौर में? नुकसान का, नफे का तो सौदा है नहीं, घाटे का सौदा है, पर यो गंगा जमुना का दुआबा है, क्रांतिकारी है यहाँ तो मुगल रहे, अंग्रेज रहे, कांग्रेस रही या बीजेपी, परिवर्तन संसार का नियम है, बदलाव आना ही है। अरे तो क्रांतिकारी भूमि है, इस पर तो यहाँ से सूरवीर पैदा हूँ। भुगतान की समस्या लगातार बनी रहे, शामली में हम देखा है, बाकी जिलों में भी। मिल के पास क्या पैसा नहीं है इतना, या वाकई घाटे में चल रहा है? मिल है एक कॉरपोरेट व्यापारी है। अगर समाजवादी की सरकार है उसकी गोद में है, आज बीजेपी की सरकार है इसकी गोद में है, कल को समाजवादी की सरकार रहेगी तो उसके गोद में रहेंगे। कभी व्यापारी कभी किसी के नहीं हुए। सरकार को ये सोचना चाह कि किसानों का भुगतान होना चाह, ये व्यापारी का कर को सरकार दूसरे की आवेगी तो उसके गोद में चले जाएंगे। अरे ये तो है, आंदोलन तो चलते रहे, यह तो क्रांतिकारी की भूमि है, जन्मभूमि में आंदोलन इनसे से शुरू हुए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की स्थापना यहाँ से हुई, RLD वहाँ यहाँ से चली, ये तो क्रांतिकारी भूमि है। यहाँ का ब्लड जो है ना वो हाई है ज़्यादा, यहाँ अपना हक लेना जाना है, ले लिया, मिल भी यहीं, हम भी यहीं हैं। अगर एक कहावत है, जहर दे दो झूठा दिलासा ना दो, जहर दे दो झूठा दिलासा ना दो। अगर ये बदलेगा, हम भी यहीं हैं, मिल भी यहीं है, ईद का उस्ता बड़ा होगा। हम तो सरकार को हाथ डाले हैं, सरकार के साथ लड़ाई रहेगी, आर पार की रहेगी। क्या नाम? ब्रह्मजीत सिंह। कहाँ से हो जी? ये हरड़ से। अच्छा हाँ जी। तो धरने में आओ जाओ थे यहाँ? हाँ, आने जाने तो पूरा रात दिन शिरकत की हमने, जीत हासिल करने के लिए कि हमारा कुछ भी हो, लेकिन हम जो है जीत हासिल करके रहेंगे। और आज वो हमें दिन आ गया और उसके बारे में जो है जीत भी मिली है। किसानों ने एकता दिखाई? हाँ, एकता दिखाई। कुछ वो तो सभी जगह होता है, क्योंकि कुछ पार्टियों में लोग थे, वे थोड़ा जो है वे थे, अन्य बाकी जो है सब एकता थी जी। ये तो हमने शुरुआत की है, आने वाले समय में अब जैसे चीनी निकलेगी, शीरा निकलेगा, फिर उसके बाद में फिर वो जो वो होगा और फिर आगे फिर बढ़ेगा मामला। इसमें और ताकत जोड़ेंगे, क्योंकि जैसे मजदूर है, युवा है, इन सभी ताकतों को फिर जोड़ेंगे, सब मजबूत करेंगे सब मामले को जो है, क्योंकि ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है। तुम देख रहे हो कि किसानों के कितना, मतलब इस सरकार ने तो ऐसा कर दिया है कि सबसे ज़्यादा दमन और अत्याचार किसानों के ऊपर इसने किया। बहुत दुख की बात है, लेकिन इसका जवाब देंगे।
ऐसी बात नहीं है कि जवाब नहीं देने के। ये तो सरकारें कितनी आई और कितनी चली गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो है। क्या राम राम जी। क्या लग रहा है जी भुगतान जो हुआ ये वादा खिलाफी होगी, फिर क्या होगा? भाई ऐसा हुआ यूँ कुछ तो मिला। अरे जब उन्होंने चेतावनी दी कि भाई इसे फेर देंगे कुछ, भाई आदमी को विश्वास भी तो करेंगे। चल एक बार करके देख ले, जो मान लो हम कह लगे ये भी दे दे, ये भी दे दे, क्यों बोल कह लगा 4 दिन पीछे ले ले, चल 4 दिन पीछे दे दिए, इत्मीनान तो करेंगे, कुछ विश्वास करे। आगे नहीं करेगा फिर हम कौन सा कहीं चले गए। और हम तो शामिल इलाके के, हम तो इस इलाके के भी नहीं, गांव जाल है भाई हमारा, और हम जाल। ये भुगतान में यहाँ चल जाए किसानों का काम, इस भुगतान में नहीं काम इससे चले करे कोई, ये तो चले जा, ये तो खात में पानी में सारे में चले जाए। ये तो गए पीछे कहाँ है, पीछे तो और चाहेंगे सारे मिल का पूरे साल का गंडा का पेमेंट है, तो या लिया सारा गंडा, मिल बंद हो गया। अब भाई हम तो लेंगे और आराम से करके फेरा लेंगे। अरे आराम से नहीं, पहले उसका विश्वास भी तो करेंगे। उन्होंने कहा है आदमी ने, अगर भाई मैं इतने दिन में दूंगा, और जब तू इतने दिन में देगा ठीक है, वो छपा दे दिए। और वादे तो करते रहे मिल वाले। ये पता ही के पहलू में ठीक ठाक दे दिया, पहला ही तो नंबर है इसका। आज लो धरना तो नहीं चला, धरना तो पहला चला अयूब की जिंदगी में। मान लो जिस दिन मील बना उस दिन तो धरना पहला है यूँ, और बस ये जब हम रास्ता पा गया। और यहाँ जैसा आज किसानों की जीत हुई तो किसान एकता देखने को मिली आपको यहाँ? और अगले बार में देखे जीत तो इज्जत तो बढ़िया ही होगा। और हमने तो श्यामली वाला कलेश काट दिया। ये 26 तारीख को आ रहा हमारा पेमेंट, 26 तारीख तीसरा बिन्ना आज ही आया। और पहले उनका ले दे रही भाइयों का भी दुआना है, हम ही आ रहे और रोजाना आवे हम, संघर्ष जारी रहेगा। हाँ नमस्कार। क्या लग रहा है जी आज कुछ समस्या हो जाएगी किसानों की? हाँ जी देखो, यहाँ की संघर्ष समिति ने जो है धरना दिया, बहुत मजबूती से दिया, और शामली के किसानों ने जो धरना दिया था उससे सीख लेते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए इन्होंने ईमानदारी से धरना दिया और सफल हुए। मैं तो सभी किसान समाज से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति ईमानदारी से धरना देगा उसका धरना सफल होगा। अन्यथा ये जो नौटंकीबाज नेता हैं, ये जो 1-2 दिन के धरने दे हैं और तहसीलों में ट्रैक्टरों की जो है भरमार करके चले जाएं और किसानों को गुमराह कर रहे, उन लोगों से किसानों का मन वो भंग हो गया। अरीब आम किसान जागरूक हो गया और वो अपनी बात जो है मनमानी जान गया यहाँ से। और आपने देख ही लिया, 40 करोड़ का भुगतान तुरंत हुआ है और आगे शेड्यूल दिया है इन्होंने। अगर शेड्यूल के मुताबिक भुगतान नहीं होता तो आगे आगामी सत्र में फैक्ट्री बंद रहेगी। हम लोग कस्बा थाना भवनों में थे जहां पर पिछले 31 दिनों से किसानों का गन्ना भुगतान को लेकर धरना चला हुआ है। आज किसानों के साथ कुछ वादे किए गए हैं भुगतान को लेकर, जिनकी उस पर धरना समाप्त कर दिया जाएगा। जुड़े रहे आप शीशे के, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।